क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी में आपको मजदूरी और प्रेम पाठ के आगे का हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ अगर आप थोड़ा सा स्वयं पढ़ें तो आपको समझने में ये आसानी होगी। ये थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा दार्शनिक भाव है इसमें, लेखक के विचार हैं इसमें। लेखक, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लेखक किसान के बारे में क्या सोचता है। किसान को वो ब्रह्मा के बराबर का दर्जा देता है। ईश्वर जो ब्रह्मा है, जैसे ब्रह्मा ने हमारी सृष्टि की रचना की, वैसे ही किसान हम अपना अन्न उगाकर हमारा भरण पोषण करता है। अब गड़रिये का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गड़रिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। ये जो भाग है, इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि एक गड़रिया जो कि भेड़ों को चराने के लिए परिवार समेत, गड़रिया शायद भेड़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, वैसे ही वह परिवार के साथ भेड़ों को लेकर, भेड़े भी उसके परिवार का हिस्सा है, वह निकला जंगलों में और एक भेड़ की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया। और वह गड़रिया लगातार उसको प्यार से सेवा कर रहा है, और वो जब तक तकलीफ में है, वो गड़रिया भी उतने ही तकलीफ में है। और जब वो ठीक हो जाता है तो वह और उनकी बेटियां खुशी से नृत्य करने लगती हैं। और ये नृत्य जब लेखक देखता है तो उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जैसे परमानंद। उस गड़रिये का जीवन जैसे भेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता है। वह उसकी प्रसन्नता उस भेड़ के अच्छे होने में है। कितना सामान्य सा उसकी इच्छा है, या उसका जीवन कितना साधारण है। मतलब ना कोई बड़ी डिमांड, ना कुछ उसके पास, ना प्रॉपर घर है, ना उसके पास धन है, लेकिन वह इतना प्रसन्न है कि जिसके पास सब कुछ होता है वह भी उतना प्रसन्न नहीं रहता। वह मजदूर की मजदूरी, थर्ड पॉइंट है। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दी। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकलती हुई धातु के टुकड़े हैं, अतएव ईश्वर के ही निर्मित थे। लेखक कहता है कि जैसे हम सभी एक मजदूर को काम कराकर उसको एक पैसे देकर कहते हैं, ये लो दिन भर की मजदूरी। मजदूर जो है वह काम किससे कर रहा है? अपने हाथ से, पांव से, आंखों से, सबका उपयोग कर रहा है। वह कौन दिया है? वो सारे अवयव जो अंग हैं उसके, वो किसके हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। हमने जो पैसे दिए वह अगर मेटल का है तो वह भी ईश्वरीय है, क्योंकि वह धरती के नीचे से निकला हुआ है। ईश्वर की चीज मैंने ईश्वर के ही को ही प्रदान कर दी। उसने भी ईश्वर की चीजों का ही उपयोग किया, हमने भी ईश्वर द्वारा ही प्राप्त चीज का उपयोग किया। लेखक यहाँ जिल्द साज में जो कवर बनाते हैं, कि बाइंडिंग सुना होगा आपने कि बाइंडिंग करते हैं ना। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े।
पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज की याद आ जाती। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। बाइंड की हुई पुस्तक। जिस हाथ से लेखक की पुस्तक को जिसने बाइंड किया, वह व्यक्ति लेखक से आजीवन जुड़ गया। लेखक ये भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जब भी मैं उस पुस्तक को उठाता हूं तो जिल्दसाज का हाथ मेरे हाथों के साथ जुड़ जाता है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हम सभी किसी न किसी रूप में हर एक प्राणी, हर एक आत्मा से जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे लिए कोई भी काम करता है, जिसे हम जानते तक नहीं, नाम तक नहीं जानते, लेकिन वह आत्मा को जरूर पहचानती है। प्रेम मजदूरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। इसमें कहा गया है जैसे जो भी कार्य हम प्रेम से करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतर आता है। जैसे कोई खाना बनाता है, ठीक है ना, वही मसाले, वही आलू, वही सब्जी, सेम सेम, लेकिन हर एक व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना क्यों अलग होता है? होटल का बना हुआ खाना उतना रस हमें नहीं प्रदान करता जितना माँ के हाथ का खाना प्रदान करता है, क्योंकि होटल एक व्यापार है। वह उसमें अपना प्रेम नहीं डालता, वह केवल प्रोफेशनली उस काम को करता है जो भी वहाँ खाना बनाता है। माँ वहाँ खाना बनाते समय अपना प्रेम डालती है। जो भी घर में खाना बनाते हैं उसमें फर्क बहुत पड़ता है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। यही लेखक इस पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं। मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यहाँ लेखक कह रहा है कि मनुष्य से हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि सोने चांदी से। मनुष्य ही हमारे जीवन का सबसे प्रेम करने की वस्तु है। आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए और यही धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और यहाँ वहां जाकर ईश्वर को न तलाशें। कहाँ तलाशें? मनुष्य में तलाशें। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहा है, घास नहीं, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। यहाँ लेखक कह रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाला विषय है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मेहनत करके जब हम त्याग की बातें करते हैं तो वही शोभा देती, और बिना बिना मेहनत किए हम बैठे हैं, हमारे चारों ओर से लोग, हमारे भक्त आ रहे हैं, खाना पहुंचा जा रहे हैं,
हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह फकीरी किस काम की? वह बासी फकीरी है। हम अपनी पुरानी ही बातों को बार बार कहकर उसका लाभ उठाते हैं, मेहनत नहीं करते। अगर मनुष्य मेहनत मजदूरी करके जो कमाए, उसका त्याग करके फकीरी जीवन बिताए, उसी को सही फकीरी, सही मायने में फकीर कहा जाए। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं। इनकी लाली नहीं है, उनकी सुगंध न दिखने वाली चीज रोज हम जो देखते हैं, लेकिन वह भी परिवर्तनशील है। एक गुलाब एक पेड़ में एक झड़ जाता है तो दूसरा खिलता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन वह ताजा और बासी में तो फर्क है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। यही लेखक कह रहे हैं कि हम हमारे लिए जो जीवन के नियम हैं, नियम कायदे, वो तो एक ही बराबर है, लेकिन अगर जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वह रोज अपने लिए कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, और वह उसको देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि वह मेहनत कर रहा है और फकीरी जैसा जीवन बिता रहा है ना? तो उसका जो जीवन है वह कैसा जीवन है? ईश्वरीय भजन जैसा। वह रोज नया कुछ काम करता है, वह पुराने काम को लेकर बैठा नहीं रहता और उस काम का भोजन नहीं खाता। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, आत्मा रूपी धातु के घड़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहां वही होती है जिससे कि वह मिलता है। ये बहुत सुंदर आपका पैराग्राफ है। यहाँ कहा गया है कि जिससे भी हम मिलते हैं, उसका जात धर्म कुल बिना जाने उससे अगर हम प्रेम करें और उसकी मेहनत को सराहें और उसे मित्र बनाएं, तो वही सही है। बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना उसका नाम जाने, केवल उसकी सोच, उससे प्रेम करना ही मनुष्य का धर्म है। ऐसा अगर होने लगे तो आपका जो समाज है वह प्रेम से भर जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सभी मनुष्य हम एक लेवल अपना बना लेते हैं, अपना एक स्तर बना लेते हैं, उसी में मित्रता करते हैं। समाज का पालन करने वाली दूत की धारा। एक दिन, ये भी बहुत सुंदर कहानी है कि एक दिन गुरु नानक, मैं कहानी सुना देती हूँ कि गुरु नानक एक गांव गए। वहां पर एक बढ़ई था, उसके घर में ठहरे। तो उस गांव का जो रईस जमींदार था वो दौड़ के आया। उसने कहा, मैंने तो ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया है, आप यहाँ क्यों ठहरे हैं? आप मेरे पास आइए और ब्राह्मण भोजन का आनंद लीजिए। लेकिन नानक साहब ने क्या किया, उन्होंने उस अमीर रईस का भोजन खाने से इनकार कर दिया और फिर कहा कि भागो, अपने घर का हलवा पूड़ी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूड़ी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई।
भागो की हलवा पूड़ी उन्होंने एक हाथ से और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जोर से दबाया तो एक से लहू टपका, दूसरे से दूध की धार। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ कि वो जो अमीर था वो कैसे धन से उसने हलवा पूड़ी बनाई थी, किसी का खून चूस कर, मतलब किसी की मेहनत का पैसा ना देकर, बेईमानी करके। और जो बड़ई था लालो, वह अपनी मेहनत का सच्चा ईमानदारी का जो मोटी रोटी थी उससे दूध टपका और हलवा पूड़ी से क्या टपका, खून टपका। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। यहाँ आप एक सोच रहे होंगे कि यहाँ मजदूरी को बहुत महिमा मंडित किया गया है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर का जो सार है वो है कि मजदूरी मीन्स ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी से किया गया हर कार्य आपको बहुत ऊंचे तक उठाता है, अपने ईश्वर के बहुत नजदीक ले जाता है। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इंजनों का वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्री और कारीगरों को ही भूखा रखती है? बताओ। सही बात है कि अगर हम मशीनें लगा दें तो हमारे कारीगर कम मिलने लगेंगे, कम काम के लोगों को रखना पड़ेगा। केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। सही बात है। ये जो लेखक हैं, पहले तो ये 18 समथिंग का जन्म है उनका, तो उस टाइम नई नई मशीनें आई थी हमारे देश में, और देश का पॉपुलेशन तो हमेशा से ही ज़्यादा था। तो अगर मनुष्य हटाकर मशीनें लगाएंगे तो मनुष्य खाएंगे क्या? इस तरीके से हमारे देश में तो अराजकता और बेरोजगारी फैल जाएगी। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे, अपने हाथ से उसके प्याले बनावे, फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रखावे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। लेखक चाहते हैं कि मनुष्य सभी कार्य में लिप्त रहें, ईमानदारी के कार्य में लिप्त रहें और दीन दुनिया की जो भी छोटी छोटी जाति, धर्म, इन सब को लेकर पछड़े में, परेशानियों में न पड़े, एक दूसरे से न लड़े।